Hello everyone. Now we are starting the second module of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी में हमने पहले मॉड्यूल में बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स देखे थे. इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी कम्युनिटी में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वो कम्युनिटी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, और जिस कम्युनिटी में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम होगी वो कम्युनिटी उतनी कम स्टेबल होगी. ये पहली इंपॉर्टेंट बात है. डाइवर्सिटी की दूसरी इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी कम्युनिटी में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो जो एलियन स्पीशीज़ आते हैं, मतलब कभी कोई स्पीशीज़ बाहर से आ जाती है हमारी कम्युनिटी में, उस स्पीशीज़ के हार्मफुल इम्पैक्ट से कम नुकसान होता है. मतलब कि ऐसी स्पीशीज़ या तो रेजिस्टेंट होती हैं या रेजिलियंट होती हैं फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ द एलियन स्पीशीज़. और दूसरा, डाइवर्सिटी जिस कम्युनिटी में ज़्यादा होती है वो कम्युनिटी एनवायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि ड्राउट एंड फ्लड, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट या रेजिलियंट होती है. आप पूछ रहे होंगे ये रेजिस्टेंट और रेजिलियंट क्या है. रेजिस्टेंट का मतलब है कि ड्राउट का इम्पैक्ट ही ना पड़े. मतलब किसी कम्युनिटी में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, फिर भी उस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता. या रेजिलियंट का मतलब है कि ड्राउट से अगर वो कम्युनिटी ख़त्म हो जाती है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है. मीन्स इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल कि डाइवर्सिटी को नुकसान हुआ, कम्युनिटी के कई सारे मेंबर्स खत्म हो गए लेकिन तुरंत ही रिकवर हो गए. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. 3 रोल हम देखेंगे. पहली चीज कि प्रोडक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशन है ईयर आफ्टर ईयर वो नहीं होगा. ईयर आफ्टर ईयर जो प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी अगर किसी भी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी ज़्यादा है. दूसरी बात, अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो एलियन स्पीशीज़ के इन्वेजन के लिए वो स्पीशीज़ या तो रेजिस्टेंट है या तो रेजिलियंट है. और दूसरा, जो क्लाइमेटिक या नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके लिए भी वो जो कम्युनिटी है पूरी की पूरी वो रेजिस्टेंट है या रेजिलियंट है. या तो किसी नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ा तो कम्युनिटी बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी. और अगर कहीं डाइवर्सिटी नहीं है तो बस इसका उल्टा होने वाला है. एक भी एलियन स्पीशीज आएगी तो वो उस कम्युनिटी के अंदर पूरी तरह से तबाही मचा सकती है. जैसे इंडिया में 2 एलियन स्पीशीज हैं जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है. एक पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस. पार्थेनियम पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा. एक पार्थेनियम और दूसरा आइकॉर्निया. आइकॉर्निया इंडिया में एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट लाई गई थी. ब्रिटिशर्स ने उसको इंपोर्ट किया था, बट आज के टाइम पे आइकॉर्निया हर जगह की वाटर बॉडी में पाई जाती है. सिमिलरली पार्थेनियम एक्सीडेंटली इंडिया में आया था वीट के साथ. इंडिया ने अमेरिका से वीट इंपोर्ट किया था, उसके साथ पार्थेनियम आया. आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नागालैंड से लेकर कच्छ तक हर तरफ पार्थेनियम पाया जाता है, चाहे वहां पर गेहूं उगता हो या ना उगता हो. ऐसी एलियन स्पीशीज से अगर कहीं कम्युनिटी में डाइवर्सिटी कम है तो नुकसान ज़्यादा होता है. दूसरी बात, जहाँ पर भी ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, अगर वहाँ पर कम्युनिटी में डाइवर्सिटी कम है तो पूरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाती है और रिकवर जल्दी नहीं हो पाती. और तीसरा इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं. तो ये हमारे डाइवर्सिटी की खासियत है. हमारी डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट है. ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 700 स्पीशीज पिछले 5 साल में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और 15,500 से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट टाइम में एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही हैं. पिछले 20 सालों में, सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इन लास्ट 20 ईयर्स. प्रेजेंटली बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्शन के थ्रेट झेल रहे हैं. 12% ऑफ द बर्ड्स, टोटल बर्ड्स का 12%. मैंने कैसे याद किया? 20 से बर्ड, 20 से 12, टोटल बर्ड्स का 12% एक्सटिंक्शन का थ्रेट झेल रहे हैं. दूसरा, अगर हम बात करें मैमल्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ मैमल्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 32% ऑफ बर्ड्स, 32% ऑफ एम्फीबियंस, 23% mammals and 32% amphibians facing a threat of extinction. 31% of gymnosperms are also facing a threat of extinction.
तो ये लगातार एक्सटिंक्शन हो रहा है। अब तक 5 एक्सटिंक्शन के बड़े एपिसोड हो चुके हैं एंड द 6th एपिसोड इज इन progress. Or due to the human environment, the 6th human extinction episode is about 100 to 1000 times faster than the pre-human extinctions. There are 4 important reasons for extinction of the biodiversity or species from the earth. First is habitat loss and fragmentation. This is the most important reason. Second is the invasion of alien species. Third is the co-extinction and fifth and fourth is the over exploitation. जरूरत से ज्यादा किसी भी स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करना ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। इन चारों रीजंस को कलेक्टिवली कहते हैं द इविल क्वाड्रेंट। द इविल क्वाड्रेंट एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। याद रखिएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम किसी जंगल के बीच से रोड बना देते हैं, दिस इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। इसकी वजह से एनिमल्स जब रोड से ट्रैवल करते हैं, लोग जब रोड पर गाड़ियां निकलती हैं तो एनिमल्स का निके छोटा हो जाता है, और जब निके छोटा हो जाता है तो कंपटीशन बढ़ता है। और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कंपटीशन इज अ माइनस माइनस इंटरैक्शन, दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है।